इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्दो सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। हम्दो सना के बाद आज हम लोग जिस उन्वान के तहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें सुनने वाले हैं वो हैं जन्नत में ले जाने वाले आमाल। यानी वो कौन से आमाल हैं, वो कौन से नेकियां हैं जिनके करने से अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह देने वाला है। कुछ हदीसों की रोशनी में आप लोगों के सामने एक एक करके रखने की कोशिश करूँगा। तो बहरहाल जन्नत के बारे में हम कई मरतबा सुनते हैं। एक मुसलमान की हमेशा ये कोशिश भी होनी चाहिए और एक मुसलमान का हमेशा ये मकसद होना चाहिए कि किसी न किसी तरह वो जन्नत में चले जाए। और हम दुनिया में आए ही इसलिए कि हम यहाँ पर अच्छे आमाल करें, नेकियां करें, ताकि इसके बदले में अल्लाह ताला हमें जन्नत दे। ये हमारा इम्तिहान है, ये दुनिया ही हमारे लिए एक आजमाइश है, ये हमेशा रहने की जगह तो नहीं है। तो हमारी हमेशा कोशिश, हर दिन ये कोशिश, हर वक्त ये कोशिश रहे कि मेरा हर अमल कहीं ना कहीं मुझे जन्नत में ले जाने वाला बने, और कोई अमल मेरा ऐसा ना हो जो मुझे जन्नत से दूर कर सके और जहन्नम के करीब कर सके। ये हमेशा हर मुसलमान मर्द और औरत की ये कोशिश होती रहनी चाहिए। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। जन्नत के ताल्लुक से एक हदीस जो कि हम हमेशा सुनते हैं, एक मरतबा फिर से दोहरा लें ताकि वो जन्नत की अहमियत भी हमारे जहन में रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें किसी आँख ने नहीं देखा, न किसी कान ने सुना, बल्कि इसका तसव्वुर किसी आदमी के दिल में भी पैदा नहीं हुआ। सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। यानी जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं, जन्नत एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में आज तक कोई देख नहीं सके, आज तक कोई जन्नत को नहीं देख सके, और ना किसी कान ने जन्नत के बारे में सुना, बल्कि हम अगर सोचेंगे भी तो हमारी सोच में भी नहीं आती जन्नत की नेमतें ऐसी है। यानी इस दुनिया में अगर कोई बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे जगहों को भी अगर देख लिया, और अच्छी अच्छी कोई अगर मालदार अपनी जगह, अपने घर को या अपनी ज़मीन को अगर जन्नत की तरह सजा के रख लिया, कोई पार्क को भी बना के रखा, कोई किसी सिटी को, कोई किसी इलाके को भी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन बना के रख लिया, तब भी हम जन्नत ऐसी रहती नहीं सोच सकते। बल्कि आज हम वीडियोस के ज़रिए से देखते हैं दुनिया में सुकून के लिए, दुनिया में चैन व सुकून की ज़िंदगी गुजारने के लिए कई लोग अपने घरों को, अपनी जगहों को, अपने इलाकों को, अपने पार्कों को ऐसी बना के रख लेते हैं। हम वो देखते हैं तो सोचते हैं अरे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं क्या, और दुनिया में ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह हैं, ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे दरख्त हैं, ऐसी ऐसी नहरें हैं। जब कभी हम देखते हैं तो अरे माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज़ें हैं क्या। अरे दुनिया में ही जब ऐसी चीज़ें हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि जन्नत के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। जन्नत ऐसी चीज़ है तुम्हारे दिल में भी तसव्वुर नहीं आता। हम दुनिया में कुछ चीज़ों को देखकर सोच लेते हैं कि भाई इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी सुकून की चीज़ें, तो दुनिया में ये चीज़ें हैं तो फिर जन्नत और कैसी रहती होंगी। तो इसलिए जन्नत हमेशा हर मुसलमान की नज़र में रहे, हमेशा उसकी सोच रहे कि मेरा हर अमल, मेरी हर बात, हर गुफ्तगू, हर सुबह से लेके शाम तक जो भी मैं किसी से बात कर रहा, लेन देन कर रहा, उठ रहा, बैठ रहा, जो भी अमल कर रहा, मेरा जन्नत में ले जाने वाला बने, जन्नत के करीब करने वाला बने, जहन्नम से दूर करने वाला बने। ये हमेशा हमारी कोशिश, ये हमारी हमेशा ख्वाहिश होनी चाहिए। तो चलिए पहली चीज़ वो कौन सा अमल है जो जन्नत में ले जाने वाला है।
जन्नत में ले जाने वाले अमाल में सबसे पहली चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इखलास के साथ ये गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो जन्नत में जाएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है। यानी इखलास के साथ जो कलमा पढ़ा, इखलास के साथ जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दिया, वो जन्नत में जाएगा। तो याद रखो, जन्नत में ले जाने वाली ये छोटी चीज़ है, सिर्फ कलमा पढ़ना उसे जन्नत में ले जाएगा। लेकिन कौन सा कलमा? जो इखलास के साथ हो, जो इल्म के साथ हो। जिसको इल्म ही नहीं है कलमे का, अगर वो 100 मरतबा भी कलमा पढ़ता है तो जन्नत में नहीं जाएगा। जैसा कि मैं इसकी मिसाल कई मरतबा आप लोगों को दे दिया। अगर हम लोग कहीं पर बोर्ड लगा के लिख के रख दें, अगर उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख के अगर लटका दें, फ्लेक्स अगर लगा दें जगह जगह पर, हमारे इलाकों में आने जाने वाले, देखने वाले हर गैर मुस्लिम, हर मुसलमान, हर एक उसको देख के पढ़ लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सिर्फ पढ़ने से वो जन्नत में जाएगा? नहीं, नहीं जा सकता। पढ़ने से जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ता है, इखलास के साथ जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, मतलब उस कलमे का मानी क्या है, उसका मतलब क्या है, ला का मतलब क्या है, इलाह का मतलब क्या है, इल्लल्लाह का मतलब क्या है। आज अक्सर मुसलमानों को इसका मानी नहीं मालूम, मतलब भी नहीं मालूम। बस ऐसे ही ज़िंदगियाँ गुजार दे। बचपन में मुल साहब सिखा दिए, सीख लिए, कोई बाजी सिखा दिए, सीख लिए, अम्मी अब्बा सिखा दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा कलमा कहते, हम पढ़ लिए, बस हो गया। नहीं होता, नहीं होता। कलमे का माने मालूम होना, मतलब मालूम होना, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। ये चीज़ दिल के गहराइयों से इखलास के साथ, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसका इल्म कितने लोगों को है? कम से कम हमारे अपने रिश्तेदारों में अगर गौर करेंगे, जितने बूढ़े लोग हैं, ख़ास तौर से जिनकी उम्रें 60-70 साल 50 साल के ऊपर हो गई, उन मर्द हजरात से, उन औरतों से कभी जाके आप सवाल करो, अम्मा कलमा तो पढ़े, इतने दिन से नमाजें भी पढ़ रहे, रोज़े भी रख रहे, हज भी कर रहे, उम्रा भी कर रहे, कलमे का मतलब भी तो मालूम है क्या? कलमे का मानी क्या है मालूम है क्या? आप कभी सवाल करके देखो, अपने अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से कभी सवाल करके देखो, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं बोलने वाले कितने लोग आपको मिलेंगे। तो फिर बगैर इल्म के पढ़ा हुआ कलमा किसी को कुछ फ़ायदा नहीं देता, याद रखो। तो ये कलमा जो जन्नत में ले जाने वाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलमा पढ़ने से इंसान जन्नत में जाता है। इतनी आसान चीज़ नहीं है कि भाई हाँ भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो बस जन्नत में चलेंगे, नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना इल्म के साथ, इखलास के साथ, और उसके बाद उस ला इलाहा इल्लल्लाह में मिलावट नहीं करना। मिलावट का मतलब, जब इखलास किसको बोलते हैं? प्योरिटी को बोलते हैं। इखलास खालिस दूध जो बोलते हैं ना, जिसमें पानी ना मिला हो, वो खालिस दूध है, वो इखलास। यानी अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं। अब उसमें अगर पानी मिलाए दूध में तो वो प्योरिटी नहीं रहती, उसके अंदर मिलावट हो गई, उसके अंदर कोई चीज़ आके शरीक हो गया। इसी तरह ला इलाहा जब पढ़े, अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं, तो इस कलमे में भी किसी और को शरीक नहीं करना, किसी और को पार्टनर नहीं बनाना। ज़िंदगी भर चाहे वो मुर्दा हो, जिंदा हो, इंसान हो, जानवर हो, किसी को भी अल्लाह के बराबर नहीं समझना, अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके इबादत में। तो तब जाके वो जन्नत में जाएंगे। खाली कलमा पढ़ लिए तो जन्नत में जाते नहीं जाते, याद रखो। इसलिए कलमा इल्म के साथ पढ़ना, फिर उस कलमे में पढ़ने के बाद किसी को मिलावट, उसमें मिलावट नहीं करना, किसी को पार्टनर नहीं बनाना, शरीक नहीं करना, शिरक नहीं करना। वरना आज अक्सर मुसलमान, एक तो इल्म नहीं है, वो लोग कलमा पढ़ ले रहे, और दूसरे इल्म के साथ पढ़ रहे लेकिन उसके बाद उसके साथ शिरक कर रहे, मुर्दों के सामने झुक रहे, दरगाहों के सामने झुक रहे, तावीज़ा नींबुआ नारियलों पर भरोसा कर रहे। तो याद रखो, ऐसे लोग भी जन्नत में नहीं जाएंगे। तो पहली चीज़, जन्नत में कलमा ले जाएगा जिसने भी कलमा पढ़ा। अच्छा, उसके बाद और एक चीज़ भी याद रख लो, जितनी भी हदीसें हम सुनते हैं ना, नमाज पढ़ लिए 5 टाइम की तो जन्नत में जाएंगे, रमज़ान के रोज़े रख लिए तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हज कर लिए तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे, वो जन्नत में जाएंगे, जितनी भी हदीसें सुनते ना, याद रखो। आप अगर कोई आदमी कलमा पढ़ लिया, उसके बाद गुनाह करता है, कोई चोरी करा, कोई जिना करा, कोई सूद खाया, इस तरह नमाजें छोड़ लिया, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद अगर शिरक नहीं करा, बाकी गुनाह सब कर लिया, तो अल्लाह चाहे तो उसे सजा देकर जहन्नम में जला के कभी ना कभी एक ना एक दिन जरूर उसको जन्नत में जगा देगा, अगर कलमा पढ़ने के बाद उसने शिरक नहीं किया तो। लेकिन जन्नत में डायरेक्ट कौन जाता है?
जो कलमा पढ़ा उसके साथ साथ नेक अमाल करा, उसके साथ नमाज भी है, रोजे भी है, कबीरा गुनाहों से भी बचा, ऐसा जो जिंदगी गुजारता उसको वो कलमा मरते ही डायरेक्ट जन्नत में ले जाता। लेकिन जो गुनाह भी करा और कलमा भी पढ़ा तो वो जहन्नम में जल जल के सजा पा के एक ना एक दिन जन्नत में जाता। इस चीज को जहन में रख लो। अब उसके बाद दूसरी चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो भी जन्नत में जाएगा। अबू दाऊद की रिवायत है, आखिरी कलाम यानी मरने से पहले भी अगर मौत के वक्त अगर कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो फिर वो भी जन्नत में जाता। बोले तो याद रखो, इसलिए अगर कोई मैयत के करीब बैठे हुए है, अगर हम किसी को देखते हैं उसके आखिरी लम्हात चल रहे हैं, आखिरी सांसें चल रही है, तो ऐसे हालात में हम उनके पास बैठ के कलमा पढ़ें ताकि उसको कलमा याद आके वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोले। उसके बाद अगर उसकी रूह कब्ज़ हो गई तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन हमारे माशरे में अक्सर लोग इस चीज़ का इल्म नहीं रहने की वजह से मरते वक्त भी मैयत को दुनिया 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 ही याद दिलाते रहते। अरे भाई तुम लोग कहाँ तो भी कुछ तो भी छुपा के रखे क्या, कहाँ तो भी कर्जा देने का है क्या, कहाँ तो भी बैंक बैलेंस रखे क्या, किसके पास कितने पैसे हैं, ये सोना किसको देना, ये जेवर किसको देना, औरतें ख़ास तौर से, हाँ मरने के बाद तुम्हारे जेवरात बेटियों को देना कि बहुओं को देना कि कौन रख लेना, ये सब दुनियावी चीज़ें पूछते हुए रहते। याद रखो ऐसा ना करें, बल्कि सबसे पहले उसको कलमे की तलखीन करना। तो जिसका आखिरी कलाम, जिसकी आखिरी बात, आखिरी लफ्ज़ अगर कलमा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला उसे भी जन्नत में जगह देगा। फिर इसी तरह तीसरी चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा अमल बताइए जो सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगा। कोई ऐसा अमल बताओ जिसके करने से हम जन्नत में जाएं, अल्लाह के रसूल ऐसा अमल बताओ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो है अल्लाह का डर और दूसरा है अच्छे अखलाक। अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारो जन्नत मिलेगी, और अच्छे अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारो जन्नत मिलेगी। बल्कि अखलाक के ताल्लुक से तो कितनी हदीसें हम सुनते हैं, क़यामत के दिन तराजू में सबसे वज़नी चीज़ कोई चीज़ होगी तो वो अच्छे अखलाक ही होंगे। आज नमाज भी है, रोज़े भी है, हज भी है, उम्रे भी है, सब कुछ है, लेकिन लोगों के पास अखलाक की कमी है। अक्सर लोगों के पास अखलाक की कमी है, याद रखो। वरना क़यामत के दिन तो असल में अखलाक ही सबसे वज़न होंगे और अच्छे अखलाक ही हमें जन्नत में भी ले जाएंगे। हम क्या समझे, नमाज पढ़ लिए ना बस काफ़ी है जन्नत में जाने के लिए, रोज़ा रख लिए ना काफ़ी है, अभी तो कुर्बानी भी दे दिए काफ़ी है हमारे जन्नत में जाने के लिए, हज उम्रा तो कर लिए ना जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में क्या बोले, नमाज रोज़ा नहीं बल्कि अच्छे अखलाक जन्नत में ले जाएंगे। सबसे ज़्यादा जन्नत के करीब करेंगे वो अच्छे अखलाक होंगे। और अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारना, हमेशा अल्लाह मुझे देख रहा है इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारना। किसी पर जुल्म करने से पहले, किसी को गाली देने से पहले, किसी की ग़ीबत करने से पहले, नमाज छोड़ने से पहले, रोज़े छोड़ने से पहले, हरामकारी करने से पहले, हर चीज़ मेरे पास ताकत है, मेरे पास क़ुव्वत है, मैं किसी को कुछ भी बोलूँ, क्या भी करूँ, बोलने करने से पहले, ये सोच आने से पहले मेरा रब मुझे देख रहा है, ये एहसास होना, ये है अल्लाह का डर। कोई नहीं देख रहा होगा लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा है, इस डर के साथ, इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये अल्लाह का डर हमें जन्नत में ले जाएगा। अब मुझे बताओ, जिसको अल्लाह का डर है वो नमाज कैसे छोड़ेगा? जिसको अल्लाह का डर है वो सूद कैसे खाएगा? जिसको अल्लाह का डर है वो रोज़े कैसे छोड़ेगा? जिसको अल्लाह का डर है वो बेपर्दा कैसे घूमेंगे? जिसको अल्लाह का डर है वो फैशन परस्ती, यानी जिसको भी अल्लाह का डर आ गया, जिसके अंदर अल्लाह का डर है, समझो कि वह गुनाहों से बच गया। बस अल्लाह का डर उसे गुनाहों से बचाएगा, अल्लाह का डर उसे नेकियों की तरफ ले जाएगा। इसलिए अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारना, मेरा अल्लाह देख रहा है, ये उसे जन्नत में ले जाएगा। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने माल की हिफाजत करते हुए नाहक कत्ल कर दिया गया वो भी जन्नत में जाएगा। नसाई में हदीस मौजूद है। मतलब क्या है इसका? अपने माल की हिफाजत करते हुए नाहक कत्ल होना, यानी अगर उसकी ज़मीन है, उसका प्लाट है, उसका किसी को दिया हुआ कर्ज है, या उसकी प्रॉपर्टी का कोई मसला है। आज हम देखते हैं कई झगड़े हमारे माशरे में प्रॉपर्टियों को लेकर ही होते हैं। अब वो अगर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपने पैसे, अपने माल को, नाहक नहीं, हक, मेरा हक है भाई, आज हर आदमी मेरा ही हक है बोलता है,
तो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने माल को बचाते हुए अगर कोई बाजू वाला कब्जा कर रहा, उसके साथ झगड़ा हो रहा, वो नाहक झगड़ा करते हुए क्या करा, आके कत्ल कर दिया। बल्कि आज ऐसे केसेस कई हो रहे, हम हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं कि दिन ब दिन प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए कोई ना कोई किसी ना किसी को कत्ल कर देता है। बेटों को कत्ल करने वाले माँ बाप को कत्ल करने वाली औलाद भी आज नजर आती है, सिर्फ पैसों के लिए। याद रखो। तो इस तरह अपने माल को बचाते हुए नाहक जो कत्ल हो गया वो भी जन्नत में जाएगा, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए इस चीज़ को भी जहन में रख लेना। अब जो कत्ल हो गया वो तो जन्नत में जाएगा, जो कातिल है वो जहन्नम में जाएगा फिर। इसलिए किसी का माल भी नाहक नहीं खाना, किसी का माल भी हराम तरीक़े से नहीं खाना, इस चीज़ को जहन में रख लेना। फिर उसके बाद पांचवी चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करते हुए कहा, सही बुखारी की रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह उंगली का इशारा करते हुए बताए, मैं और यतीम की किफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, यानी करीब होंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो लोग जो यतीम की किफ़ालत करते। यतीम की किफ़ालत का मतलब क्या है? अगर यतीम की जिम्मेदारी लिए, जिसका बाप मर गया वो यतीम है। यतीम किसे कहते हैं? जिसका बाप मर गया और वो 17-18 साल की उम्र को जब तक नहीं पहुंचता, बालिग नहीं होता, तब तक वो यतीम ही रहता है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। तो उस यतीम की, अगर वो बचपन में 2 साल का, 1 साल का, 4-5 साल का अगर बच्चा है, बच्ची है, उसका बाप अगर मर गया, तो अब उस बच्ची की या उस बच्चे की किफ़ालत करना, मतलब उसका खर्चा देना, उसको पढ़ाना, उसकी जिम्मेदारी उठाना, यह है किफ़ालत करना। जो भी यतीम की किफ़ालत करता, कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में होता। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि दुनिया में हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में नहीं रहे, हमें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब नहीं हुआ, लेकिन एक मौका है क़यामत के दिन, हालांकि करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में मुसलमान। इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की आखिरी सुबह तक कितने मुसलमान हैं। अब उसमें से जितने भी लोग, करोड़ों के लोग जन्नत में जाएंगे, उन जन्नत में जाने वालों में जिसको अल्लाह के रसूल के साथ मिल के जन्नत में रहना, अल्लाह के रसूल के करीब जन्नत में रहने की अगर किसी को सोहबत मिल गई, किसी को मौका मिल गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में मिल के रहने का या करीब में रहने का, तो फिर उसकी खुशनसीबी का क्या कहना। वो कितना खुश नसीब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में मिलके रहेगा, जिसकी गारंटी खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि इस तरह रहेंगे, मेरे करीब रहेंगे वो लोग जो यतीम की किफ़ालत करते हैं। आज माल की हिर्स इतनी ज़्यादा हो गई, पैसों की हिर्स इतनी ज़्यादा हो गई, कितना भी रहे तो मेरे पास ही रहने दो, कितना भी रहे तो मैं ही खर्च कर लूँगा, मैं ही खाऊँगा, फजूल खर्चियाँ करूँगा, प्रॉपर्टियाँ जमा लूँगा। लेकिन अगर लाखों की प्रॉपर्टी मेरे पास है, अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी माल अल्लाह ताला का दिया हुआ है, तो एक 10 बच्चों को, एक 20 बच्चों को जो कि यतीम है, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं लूँगा। चलो उतना नहीं है भाई, लेकिन कम से कम कमाता तो अच्छा है, अच्छे तरीके से घर वालों को खिलाता है, उसके पास कम से कम एक यतीम को खिलाने, उसकी किफ़ालत करने की ताकत तो है। ऐसे तो हमारे पास कई मुसलमान नज़र आ जाते, कम से कम एक एक मुसलमान जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया, एक बच्चे का खर्चा अगर उठाए, एक बच्चे को अगर पढ़ाए लिखाए, पढ़ाने लिखाने का, उसके खाने का या उसके कपड़ों का अगर इंतज़ाम कर दे, तो फिर हमारे माशरे में यतीमों को मुश्किल हालात नहीं होते। आज यतीमों को जो छोड़ दिए, इसका बुरा असर ये हुआ कि वही यतीम माशरे के लिए फिर शर पसंद बन के नज़र आ जाते। यतीम बच्चे हैं भाई, माँ क्या करती? अगर माँ भी मर गई या माँ अकेली जिंदा है तो उसे बचपन से किसी दुकान में लगा देती, किसी होटल में लगा देती, या फिर भीख मांगने के लिए लगा देती। अब वो बचपन में तो ठीक है, थोड़े दिन भीख मांगा, थोड़े दिन होटल में वहाँ यहाँ काम करा, तब वो होटलों पे, नुक्कड़ों पे हमाली बन के जहाँ जहाँ भी काम करता, वहाँ पूरे के पूरे बदमाश किस्म के लोगों के साथ उसकी सोहबत, फिर उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं के साथ गंदी ज़ुबान, उन्हीं के साथ फिर नशा, सिगरेट, शराब, ये तमाम चीज़ें सीख लेता। फिर वो माशरे के लिए एक बहुत बड़ा शर पसंद बन जाता। फिर वो बड़ा होने के बाद, क्योंकि उसको अखलाक सिखाने वाला बाप नहीं मिला, उसको बचपन से तालीम नहीं मिली, सही तरबियत नहीं मिली, माँ मजबूर थी उसको काम पे लगा दी, तो बुरे से बुरे, बद से बदतरीन अखलाक वाला होता, उसको किसी का डर नहीं रहता। फिर ऐसे ही लोग ज़्यादातर चोर
बन के नज़र आ जाते हैं। ऐसे ही लोग फिर क्या है, चोरियां करने वाले, नशा करने वाले, बुराइयां करने वाले लोग ऐसे ही नज़र आ जाते, ऐसे ही फैल जाते। इसलिए असल में यतीमों की जिम्मेदारी मुसलमानों के ज़िम्मेदारों की है। ठीक है, अगर मुसलमान ज़िम्मेदार ये ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रहे तो कम से कम हम मुसलमान हैं, कम से कम हमारे को इतनी फ़िक्र तो होना, हमारे अपने रिश्तेदारों में कितने यतीम होंगे बेचारे, हमारे अपने पड़ोसियों में कितने यतीम होंगे बेचारे। कम से कम उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम 1000 रुपया हर महीना, भाई तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए हम इंतज़ाम करेंगे, हर महीना देंगे, हर महीना 1000 रुपये देंगे खाने के लिए, हर महीना कपड़ों के लिए। बहरहाल अगर ऐसी सोच रखते तो फिर यतीम हमारे माशरे में भीख मांगते हुए नहीं नज़र आता, यतीम धक्के खाते हुए रो रो के घुट घुट के नई ज़िंदगी गुजारता। ये फ़िक्र नहीं रहने की वजह से आज ऐसे बुरे हालात है। तो बहरहाल मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, कम से कम हम सुनने वाले जितने भी दीनदार हैं, कम से कम उन लोगों की तो ये फ़िक्र हो जाए, अगर वो लोग इस तरह अमल करें, एक एक आदमी एक एक यतीम की अगर किफ़ालत ले, एक तो दुनिया में भी सवाब और दूसरा क्या है, आखिरत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल के रहना, सोहबत नसीब होना, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए उसके बाद जन्नत में ले जाने वाला अमल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज इशराक की 4 रकतें और ज़ुहर से पहले 4 रकतें पाबंदी से पढ़ी, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बना देगा। सिलसिला सहीहा में ये रिवायत मौजूद है। इशराक की नमाज 4 रकत और ज़ुहर से पहले 4 रकत। आज फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़ के सोने वाले हम, लेकिन अगर नफिल नमाज़ों की फ़जीलतें देखें तो ये नफिल नमाज़ें हमें जन्नत में ले जाती हैं। इशराक की नमाज कब से शुरू होती है? फजर के बाद जो मकरू वक्त होता, एक 20 मिनट 15-20 मिनट का, जैसे ही वो मकरू वक्त ख़त्म हो जाता, सूरज अच्छी तरह तुलू हो जाता, तो वहाँ से इशराक की नमाज का वक्त शुरू हो जाता। अगर कोई घर में उस वक़्त में ख़वातीन है, घर में है, या फिर मर्द भी है घर में, नफिल नमाजें पढ़ सकता है। इस तरह अगर 4 रकत इशराक की पढ़ लें, ज़ोहर से पहले 4 रकत पढ़ ले, तो ये 4 रकत उसे जन्नत में ले जाने वाली है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7वां वो अमल, जिसने 2 ठंडे वक्त की नमाज अदा की वो जन्नत में जाएगा। ठंडे वक्तों की नमाज यानी फ़जर और असर, फ़जर और असर ये ठंडे वक्त की नमाज है, यानी फ़जर की नमाज ठंडे में होती है और ज़ोहर धूप में होती है, उसके बाद फिर असर की नमाज ठंडे वक्त में शुरू होती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 ठंडे वक्तों की नमाज जन्नत में ले जाने वाली है। आज वो जन्नत में ले जाने वाली नमाज ही हम छोड़ देते। अब फ़जर की नमाज के बारे में क्या कहें हम, 5 टाइम की नमाज पढ़ने की दावा करने वाले भी फ़जर की नमाज नहीं पढ़ते। आज मस्जिदों की हालात में देखता हूँ इतने अफसोस के साथ कि रमज़ान में जितने लोग आ गए, एक एक मस्जिद में मैं देखा था कि रमज़ान से पहले जिस मस्जिद में मैं गया देखा तो अरे भाई इतने कम लोग हैं यहाँ पर मस्जिद में, और जैसे ही पहली रमज़ान को मैं देखा कि अरे इतने लोग रहते क्या मस्जिद में, यानी इतने लोग हैं क्या इस महल्ले में, मस्जिद में जगह कम पड़ जा रही थी, इतने लोग नमाज को आए। और जैसे ही रमज़ान ख़त्म हो गया फिर वही मामूल, जैसा रमज़ान से पहले था वैसा ही रमज़ान के बाद। तो जब फ़जर की नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, और अफसोस के साथ क्या कहना पड़ता है, फ़जर की नमाज तो उस मस्जिद का इमाम नहीं पढ़ता, फ़जर की नमाज तो उस मस्जिद का मुअज्जिन नहीं पढ़ता है। हफ्ते में 2-4 मरतबा इमाम ही छुट्टी कर देता तो फिर लोगों की नमाज कैसे होगी, याद रखो। तो ये बड़ा अफसोस होता है, बड़े बड़े दीनदार कहलाने वाले, बड़े बड़े तकरीरें कर लेने वाले, बड़े बड़े अपने आप को नमाजी समझने वाले भी फ़जर की नमाज़ छोड़ देते हैं। हालांकि ये फ़जीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, फ़जर की नमाज़ जन्नत में ले जाने वाली, फ़जर की नमाज़ जन्नत में ले जाने वाली है। फ़जर और असर की नमाज़ पाबंदी के साथ, हालांकि 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना है, लेकिन ये 2 नमाज़ों की अलग से फ़जीलत बताई गई। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक और हदीस जो तबरानी में है, जो शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी उसे जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत ने रोके रखा। मतलब क्या है इसका, हर फ़र्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना उसको जन्नत में जाने से सिर्फ मौत रोके रखी का मतलब जैसे ही वो मरेगा अल्लाह ताला उसको फ़ौरन जन्नत में दाखिल करेगा। तो याद रखो, जन्नत में जाने की ये छोटे छोटे आसान तरीक़े जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम क्या समझते, आम तौर पर जितने भी लोग फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने साथ ही फ़र्ज़ नमाज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सीधा 2 हाथ उठाए के चेहरे पे क्या है हाथ फेर लेके फ़ौरन दुआ के लिए हाथ उठाए। वो दुआ में भी कोई इखलास नहीं और कोई तमीज़ नहीं, कोई अल्लाह से मैं मांग रहा हूँ बोले सो एक सोच नहीं, बस खाली यूँ कर लिए,
और जो रूटीन में पढ़ने वाली दुआएं हैं वही दुआएं, अल्लाहुम्मा अंता सलाम अमीन का सलाम तबारक तयातुल जलाली वल इकराम, इधर देखे उधर देखे यूँ कर लिए, खलास हो गया। हर नमाज के बाद दुआ कर रहे थे। ये दुआ का क्या फ़ायदा रहा, इस दुआ का क्या फ़ायदा रहा? याद रखो, नमाज के फौरन बाद चेहरे पे हाथ फेर लेके दुआ करना ये किसी भी सही हदीस में नहीं है। याद रखो, आप पढ़ना है, दुआ करना है, करो, जायज़ है, आपकी मर्जी, दुआ कभी भी कर सकते, नमाज के बाद भी करना है करो, लेकिन अज़कार असल में पढ़ने के हैं। अज़कार छोड़ दे के खाली वो रूटीन में जो रस्मी दुआ कर लेके आप लोग उठ जा रहे, तो फिर ये गलत है। असल में नमाज के बाद क्या करना है? जैसे ही सलाम पहरे अल्लाहु अकबर 1 मरतबा पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा पढ़ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम ये पढ़ना है। उसके बाद आयतल कुर्सी पढ़ना है। उसके बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 या 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये दुआ पढ़ना है। उसके बाद भी और भी अज़कार है अगर पढ़ना है तो, लेकिन कम से कम ये तो पढ़ो, इतना तो पढ़ो। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है, आप मांगना चाह रहे तो दुआ मांगो, नहीं मांगना चाह रहे कोई मसला नहीं। नमाज अलग इबादत है, दुआ अलग इबादत है। हम समझते नमाज के बाद अगर हाथ उठा के दुआ नहीं करे तो शायद नमाज इतनी होती होंगी, यानी नमाज दुआ एक ही छः समझते हम, ये एक हिस्सा है नमाज का समझते नहीं। दुआ कभी भी मांग सकते हैं। फर्ज नमाज के बाद मांगना है मांगो, नहीं मांगना है मत मांगो। नफिल नमाज के बाद मांगना है मांगो, नहीं मांगना है मत मांगो। दुआ कभी भी मांगो, नमाज के बाद या नमाज के अलावा कभी भी मांग सकते हैं। दुआ की कबूलियत के औकात है, कभी भी मांगो। लेकिन नमाज के बाद ज़रूरी है दुआ करना, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है अज़कार है, ज़रूरी है अज़कार, ये अज़कार पढ़ो। हमारे को कब कब हो जाता कि कब कब उठना की बोल के रहता, कब कब सलाम फेर देते कि कब कब जाना कि टीवी के सामने, कब कब जाना कि बातें करने के लिए। हम लोगों को ये फिक्र रहती नहीं। सुकून के साथ नमाज सलाम फेरने के बाद बैठो, ये जो मैंने अज़कार अभी बताया ये अज़कार पढ़ो। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ो। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से, ये आयतल कुर्सी पढ़ना जन्नत में ले जाएगा, जन्नत में दाखिल कराएगा। इस चीज़ को याद रख लेना। फिर उसके बाद अबू उमामा, नवी चीज़ जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से, अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा अमल बताइए जिसके ज़रिए से मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसरत से रोज़े रखा करो। हाकिम की रिवायत है, क्या बोले? कसरत से रोज़ा रखा करो। देखो सहाबा की हमेशा यही सोच होती थी, सहाबा की हमेशा यही फ़िक्र होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, अल्लाह के रसूल जन्नत में जाने के लिए कोई अमल बताओ ना, अल्लाह के रसूल जहन्नम से बचना चाहता हूँ, कौन कौन से गुनाह हैं ऐसे बताओ ना, अल्लाह के रसूल मैं जहन्नम से बचना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल मैं कामयाब होना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल नजात कैसे मिलेगी, अल्लाह के रसूल मैं जन्नत में कैसे जाऊँ, अल्लाह के रसूल मरने के बाद तुम्हारी सोहबत कैसे मिलेगी। ये हमेशा हमारी सहाबा की सोच होती थी। आज हमारी सोच, मेरे को ये परेशानी, मेरे को ये तकलीफ़ है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को घर में परेशानी है, मेरे को बच्चियों की शादी नहीं हो रही, मेरे को घर में बेबरकती है, मेरे को हर काम में हर कारोबार में नुकसान हो रहा, मेरे को घर में लड़ाइयाँ हो रहे, झगड़े हो रहे हमेशा। इससे बचने का तरीक़ा क्या है? हमारे को हमेशा दुनिया की फ़िक्र है। सहाबा की ये फ़िक्र थी। जिसकी फ़िक्र आखिरत बन जाती ना, उसको दुनिया के कोई टेंशन नहीं नज़र आती। जिसकी फ़िक्र दुनिया बन जाती ना, तो फिर वो दुनिया परस्त बन जाता है, याद रखो। तो यहाँ पर सवाल हुआ, अल्लाह के रसूल कोई ऐसा अमल बताओ जिसके करने से मैं जन्नत में चले जाऊँ। यहाँ पर कुछ मसले में बताऊँगा, ज़रा गौर से सुनना। अल्लाह के रसूल क्या जवाब दिए? जन्नत में जाने के लिए कोई अमल बताओ बोले तो अल्लाह के रसूल क्या बोले इस हदीस में? कसरत से रोज़े रखो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखो। हमसे फ़र्ज़ रोज़े नहीं होते रमज़ान के, नफिल रोज़े कहाँ से रखते? हालांकि रोज़े रखने वाले माशाल्लाह दीनदार बहुत सारे लोग हैं। रोज़े नफिल रोज़े भी रखना चाहिए, लेकिन कौन से रोज़े जो सुन्नत से साबित है वो, उनमें से अय्याम बीज के रोज़े, मतलब हर महीने के 3 रोज़े, 13, 14, 15, ये अय्याम बीज हर महीने के जो हमारा कैलेंडर है इस्लामी कैलेंडर, उस हिसाब से इस्लामी महीने के 13, 14, 15 तारीख को रोज़े रखो, ये जायज़ है, नफिल रोज़े है। फिर इसी तरह हर पीर और हर जुमेरात को रोज़ा रखो, ये भी जायज़ है, ये भी सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये रोज़े रखो, ये नफिल रोज़े हैं। फिर इसी तरह अभी ईद उल अज़हा अरफा के दिन का हम रोज़ा रखें, ये भी नफिल रोज़े हैं। अभी मुहर्रम आने वाला है, मुहर्रम में 2 रोज़े, 9 और 10 का रोज़ा, ये सब नफिल रोज़े हैं, ये रोज़े रखो।
हाँ, उसके अलावा भी अगर और कोई मन्नत के रोज़े रखना चाहता है तो रखें, बिल्कुल रख सकते हैं। और कुछ लोग जो ख़ज़ा रोज़े रखने के ताल्लुक़ से सवाल करते हैं, और इसी तरह ये ईद उल अज़हा का रोज़ा हो या फिर मुहर्रम में जो रोज़े हैं, अय्याम बीस के जो रोज़े हैं, इन तमाम नफिल रोज़ों को लेके एक सवाल करते हैं। वो सवाल ये हैं, मुल्ला साहब जुमा के दिन रोज़ा रखना मना है ना, तो क्या हम जुमा के दिन ख़ज़ा रोज़े रख सकते हैं? क्या हम जुमा के दिन अय्याम बीस के रोज़े रख सकते हैं? इस तरह सवाल करते हैं। याद रखो, जिस हदीस में जो कि तिरमिज़ी की रिवायत है, उसमें जुमा और हफ्ता इन 2 दिनों में ख़ास रोज़े रखने, ख़ास इबादतें करने से मना किया गया। मतलब मैं अगर सिर्फ जुमा को जुमा रोज़ा रखता हूँ, मैं हफ्ते को हफ्ता रोज़ा रखता हूँ, या मैं सिर्फ जुमा हफ्ता 2 दिन हमेशा जुमा और हफ्ता रोज़ा रखता हूँ, मैं अलग इबादत कर लेता हूँ जुमा के दिन क्योंकि फजीलत का दिन है इसलिए जुमा के दिन मैं ये रोज़ा रखता हूँ, ये इबादत करता हूँ, बोल के जो जुमा और हफ्ते को ख़ास कर लेते ना, उससे मना किया गया। ख़ास जुमा और हफ्ते को रोज़ा मत रखो, लेकिन अय्याम बीस के रोज़े अगर जुमा के दिन से शुरू हो रहे या जुमा बीच में आ रही तो रख सकते। ख़ज़ा रोज़े रखते रखते जुमा आ गया तो रख सकते। नफिल रोज़े दूसरे मन्नत के वगैरह अगर वो रखते रखते आपको जुमा आ गया, रख सकते। उन रोज़ों को इस रोज़े को कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस रोज़े से मना किया गया वो ख़ास रोज़ा। कोई अगर ये नियत कर ले कि मैं सिर्फ जुमा को जुमा रोज़ा रखता हूँ, ये गलत है, ऐसा नहीं रखना। उसके अलावा बाकी रोज़े रखते हुए अगर जुमा आ रही या जुमा से ही शुरू हो रहे या जुमा पे ख़त्म हो रहे, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इस चीज़ को जहन में रख लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने से भी जन्नत में जाते बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10वीं चीज़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल हुआ कि अल्लाह के रसूल कौन सी चीज़ जन्नत वाजिब करती है, ये भी वही सवाल, कौन सी चीज़ जन्नत वाजिब करती है, यानी कौन से अमल से जन्नत में मैं जा सकता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी गुफ्तगू और खाना खिलाना। हाकिम रिवायत, बात करे तो अच्छी करो और लोगों को खाना खिलाओ, मतलब भूखे लोगों को खाना खिलाओ। लोगों को खाना खिलाने का मतलब भूखे लोगों को खाना खिलाओ और अच्छी बात करो। जिससे भी बात करते अच्छी बात करो, बुरी बात नहीं। अब अच्छी बात का मतलब क्या है? जितनी बुरी बातें हैं वो सब मना है। मतलब ग़ीबत करना मना है, चुगली करना मना है, और किसी के बारे में तोहमत लगाना, बहतान बांधना, किसी की बेइज्जती करना, किसी की गैर मौजूदगी में या मौजूदगी में मजाक उड़ाना, किसी को गुस्से के साथ बात करना, किसी को हमेशा डराने और जुल्म करने की बात करना, किसी को गालियां देना, ये सब बुरी बातें हैं। उसके अलावा अच्छी बात करो, जब भी करो अच्छी बात करो, जब भी उसकी इस्लाह की बात करो, नरम बात करो, प्यारी बात करो, मोहब्बत से बात करो, मुस्कुरा के बात करो, सलाम करके बात करो, मीठी ज़ुबान में बात करो, कुरान हदीस की बात करो, दीन की तरफ बुलाने की बात करो, उसको सुधारने की, उसकी इस्लाह करने की बात करो, तो फिर ये सब अच्छी बातें हैं। तो अच्छी बात करो और खाना खिलाओ। आज हम लोग एक तो बुरी बातें ज़्यादा करते हैं, इस हदीस के पूरा उल्टा चलता हमारे पास, और बुरी बातें ज़्यादा, ग़ीबतें ज़्यादा, चुगलियाँ ज़्यादा। और खाना खिलाने की जब बात आती है, खाना हम उनको खिलाते जिनको खाने की ज़रूरत नहीं है, जिनको खाने की ज़रूरत नहीं है। शादियों में उनको बुलाए जिनको खाने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ्तार पार्टियों में उनको बुलाए जिनके पास खुद घरों में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है खाने के लिए। हमारे पास ऐसी रस्में, ऐसी रिवाजें, ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे लोगों को बुलाए जाते हैं जो हमारे सोसाइटी के मालदार, हमारे रिश्तेदारों में मालदार, हमारे पड़ोसियों में मालदार कौन कौन है, उनसे हमारा रिश्ता और मजबूत होना, उन लोग खुश होना। जिसको खाने की ज़रूरत नहीं उसको तो खूब खिलाते बुला बुला के, लेकिन जो बेचारा गरीब है, जो बेचारा फ़कीर है, जो एक टाइम खाया तो एक टाइम भूखा सो रहा, जिसके बच्चे बिलक रहे भूख से, यतीम है, मिस्कीन है, फ़कीर है, उसकी किसी को परवाह नहीं रही। आज उसको किसी की परवाह नहीं। फजूल खर्ची में, फजूल दावतों में, एक दूसरे को देखा देखी में खर्चे करते हुए, खुद पैसे नहीं भी है तो अरे शादी भाई करना है, इतने लाख खर्च नहीं करे तो कैसा,
इतने किस्म के पकवान नहीं पकाए तो कैसा, लोग क्या समझते, इसलिए खिलाओ, 10-10 किस्म के पकवान बना के खिलाओ। लेकिन अगर उसी से कहा जाता कि भाई इस शादी में तुम्हारा बेटा हो या तुम्हारी बेटी हो या फिर कोई और फंक्शन हो, जब करते हो तुम अमीरों को बुला के इतने किस्म के पकवान पका पका के खिला रहे भाई, ठीक है, उसमें से आधा खर्चा तुम अगर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्च करके जब ये दावत दे रहे, उसमें से एक 50,000, 1 लाख रुपए, 1-2 लाख रुपए उसमें से निकालो, गरीब इलाका है, बेचारे भूख के लिए तड़प रहे, उनको भी खाना कभी बना के खिलाएंगे, चलो उसके लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे शादियों में बचाओ वो खाने का खर्चा, उसमें से बचा हुआ पैसा आधा कम से कम निकाल के कभी किसी गरीब को खिलाओ भाई, वो हमसे नहीं होता। यतीम की किफ़ालत करो भाई, यतीम बच्चों को खिलाने की कोशिश करो, वो हमसे नहीं होता। खाना खिलाते हैं अमीरों को सिर्फ, जिसके पास खाना बहुत ज़्यादा है, लेकिन गरीबों की किसी को आज ख्याल ही नहीं है। याद रखो ये गलत है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 11वीं चीज़ जन्नत में ले जाने वाले आमाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा किया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके चेहरे से जहन्नम की आग को दूर करेंगे। तिरमिज़ी की रिवायत। यानी अपने मुसलमान भाई बहनों की उसकी गैर मौजूदगी में इज्जत की दिफा करना, मतलब क्या है, ये छोटे छोटे अमाल है, कोई बड़े नहीं है जन्नत में जाने के। देखो अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करता है, ये अमाल पे अगर हम गौर करेंगे तो इतने छोटे अमाल करो, बदले में जन्नत जैसी बड़ी नेमत। इज्जत की दिफा का मतलब, अगर 2-4 लोग बैठे किसी मुसलमान भाई के बारे में, औरतें हैं तो किसी मुसलमान बहन के बारे में बुरी बातें बोल ले रहे, अजी उन्होंने ऐसा करे कते, अजी इन्हों ऐसा बोले कते, इनकी बच्ची ऐसा कहते, उनका बच्चा ऐसा कहते, ये वो बात हम बोल ले रहे। वैसे टाइम पे अगर हम जाके नहीं नहीं तुम ये जो बात बोल रहे ये गलत है, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, ऐसा बेइज्जती मत करो उनकी, ये गलत है। उनकी इज्जत की दिफा करना उनके गैर मौजूदगी में, यह जन्नत में ले जाने वाला अमल है। आज तो हम लोग ऐसी बातों को मज़े से सुनते हैं। इज्जत की दिफा करना तो छोड़ो, और कौन कौन ग़ीबत करता कि, और कौन कौन किस किस की बुराइयां बयान करते कि देखेंगे, चलो जी सुनेंगे, चलो जी कानों के मज़े लेते लोगों के ग़ीबत सुन सुन के, ऐसा ऐसा करे वैसा करे और क्या क्या करे बोलो, ऐसा सुनते हम लोग। नहीं, गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत का दिफा करना, बल्कि आज तो झूठी बातें अफवाहें ही ज़्यादा फैल जाती हैं। और जैसा कि हम बोलते हैं ना, हमेशा सुनते हैं झूठ को इतना बोलो कि वो सच बन जाए, सच बन ही जाता है किसी के बारे में। आज अच्छे अच्छे लोगों को भी, दीनदार लोगों को भी ऐसी ऐसी बातें बोल बोल के माशरे में आम कर देते कि अब उसको देखने वाला, हाँ भाई न होंगे ऐसे बुरे होंगे, ऐसे इतनी झूठी बातें, इतनी गलत अफवाहें, मैं क्या बोलूँ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। आज मस्जिदों के झगड़े कभी सुनता हूँ कहीं पर, और ये जो बड़े लोगों के, सदरों के, ज़िम्मेदारों के जो झगड़े सुनता हूँ, और कोई दीनदार आदमी अगर कोई दावत दीन का काम कर रहा, कोई भी हो कहीं पर भी, उसके बारे में जब जो गलत फहमियाँ निकलती ना, जो गलत बातें निकलती ना, वो पता नहीं कैसा बोलते होंगे झूठ बोलने वाले लोग। उलमा तक, आलिमान तक इस झूठी बात से बचे हुए नहीं रहे। आज आलिम लोग, दर्स देने वाले, बयान करने वालों को मैंने सुना कि वह लोगों के सामने झूठी बातें बोलते हैं किसी के बारे में, सिर्फ सुनी सुनाई बात। हाँ भाई मैं सुना था ऐसा, मेरे को उन लोगों बोले थे, मैं दूसरी जगह बोल दिया बस। हालांकि अगर कोई किसी के बारे में तुम्हारे को झूठी बात बोल रहा, जिसका तुमको यकीन नहीं है, तुम्हारे पास उसकी दलील नहीं है, प्रूफ नहीं है, तुम देखे नहीं, तो तुम उसकी इज्जत की दिफा करना। भाई क्या है तुम्हारे पास दलील, क्यों ऐसा बोल रहे हो उनके बारे में, क्यों ऐसा बोल रहे ऐसी चीज़ें, अल्लाह के लिए गौर करो। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, वो है मुंह और शर्मगाह। 2 चीज़ों की, यह हदीस कहाँ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सही बुखारी की रिवायत है। ज़ुबान और शर्मगाह, इसके ज़रिए से जो गलतियाँ होती है, जो गुनाह होते हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी गारंटी दे दो, इनकी ज़मानत मुझे दे दो, इनका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर जन्नत की गारंटी मैं तुम्हें दूंगा बोले। इसलिए हमेशा ज़ुबानों को कंट्रोल में रख लेना, वरना यही ज़ुबान जहन्नम में ले जाने वाली भी है। किसी से बात करने से पहले, किसी को बोलने से पहले, किसी से लड़ाई झगड़ा करने से पहले ये सोच लेना कहीं मेरी ये ज़ुबान मुझे जहन्नम में ले जाने वाली ना बने। फिर इसी तरह
इस हदीस में मुंह और शर्मगाह के ताल्लुक से दो बातें आई है। फिर 13वीं चीज़ ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के 99 नाम है, अल्लाह के 99 नाम है, जो इन नामों को हिफ्ज़ कर लिया वो भी जन्नत में जाएगा। सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला के नामों को हिफ्ज़ कर लेना, याद कर लेना, ये अमल भी जन्नत में ले जाने वाला है। फिर 14वीं चीज़ ये है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा कहीं पर निकला था, एक आदमी के पास आया जो सूरह इखलास की तिलावत कर रहा था। सूरह इखलास यानी क़ुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, सूरह इखलास की तिलावत कर रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। मैंने पूछा अल्लाह के रसूल क्या वाजिब हुई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई, इसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। तिरमिज़ी की रिवायत है। मतलब सूरह इखलास से मोहब्बत इंसान को जन्नत में ले जाती है। दूसरी हदीस में भी है, एक सहाबी थे जो हर नमाज में हर रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे। आज भी हम पढ़ सकते हैं। कैसे? अगर मिसाल के तौर पर किसी को 10 सूरे आते हैं तो पहली रकत में अलम तरा पढ़ा, उसके फ़ौरन बाद सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद भी पढ़ा, फिर दूसरी रकत में लीलाफी पढ़ा, फिर इखलास, सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, यानी हर रकत में सूरह इखलास भी पढ़ रहा, दूसरी सूरत भी पढ़ रहा, उसके साथ मिला के सूरह इखलास भी पढ़ रहा। तो इस तरह हर रकत में अगर आप सूरह इखलास पढ़ेंगे या फिर नमाज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक मरतबा भी अगर सूरह इखलास पढ़ेंगे तो आपका सूरह इखलास से जो मोहब्बत है वो जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ इस तरह हमारे को जो इमाम बनाए गए ये हर रकत में सूरह इखलास पढ़ रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे उस सहाबी से तुम क्यों इस तरह हर रकत में सूरह इखलास पढ़ रहे? तो वो सहाबी बोले अल्लाह के रसूल मुझे मोहब्बत है सूरह इखलास से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी कहा था कि तुम्हें जो सूरह इखलास से मोहब्बत है ये मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, क्योंकि सूरह इखलास उसके अंदर उसका माने, उसका मतलब, उसका तर्जुमा मालूम हो तो फिर ये सूरह इखलास से मोहब्बत भी हमें जन्नत में ले जाएगी। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सुबह को और शाम को मस्जिद की तरफ गया अल्लाह उसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी का सामान तैयार करता है जितनी मरतबा भी वो जाता है। सही बुखारी में रिवायत है। सुबह शाम, फजर में भी गया, ईशा में भी गया, असर में भी गया, सुबह शाम हमेशा मस्जिद की तरफ जो जाता, मस्जिदों को आबाद करता है, उसके लिए भी जन्नत में जगह है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुसूल इल्म के लिए अगर कोई किसी रास्ते पर चला अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत का रास्ता आसान करता है। सही मुस्लिम की रिवायत है। मतलब क्या है? हुसूल इल्म का मतलब इल्म हासिल करने के लिए। आप सब आए यहाँ पर किस लिए आए? खाने के लिए थोड़ी आए, नहीं। टाइम पास करने के लिए थोड़ी आए, नहीं। आप यहाँ पर इल्म सीखने के लिए आए। तो इसी तरह जहाँ कहीं भी इल्म सीखने का मौका मिलता है, आप जितना लंबा सफ़र करके जितने इज्तिमात में जाते हैं, जितना दुनिया में तुम सफ़र करते, उतना अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता बोल रहा। तो इसलिए हुसूल इल्म, इल्म हासिल करना। कहाँ गए तो मेरे को इल्म मिलता, कहाँ गए तो कुरान सुनने को मिलता, कहाँ गए तो हदीस सुनने को मिलता। कुरान हदीस का इल्म, दीन का इल्म, जहाँ जाने से मेरे को ये इल्म हासिल होता वहाँ मैं पहुँचूँ और जाने से पहले ये नीयत हो अल्लाह मेरा ये सफ़र करना क़यामत के दिन मुझे जन्नत के करीब कर देगा। हालांकि जन्नत का जो रास्ता है बड़ा मुश्किल है, बहुत तकलीफ़ों वाला रास्ता है। जन्नत के रास्ते के बारे में हम कई मरतबा सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उस हदीस में क्या कहते हैं कि एक मरतबा अल्लाह ताला जब जन्नत को बनाया, जहन्नम को बनाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, अरे जिब्राइल जाओ जाके देख के आ जाओ। जिब्राइल पहली मरतबा जाके देख के आए, बोले अल्लाह जन्नत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, अल्लाह जो भी इसके बारे में सुनता अल्लाह ज़रूर जन्नत में जाने की कोशिश करता। जहन्नम इतनी ख़तरनाक है, अल्लाह जो भी इसके बारे में सुनेगा वो ज़रूर इससे बचने की कोशिश करूँगा, ज़रूर इससे बचने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला दोबारा भेज दिए जिब्राइल को, आए जिब्राइल जाओ अब जाके देख के आओ। अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते में पूरे मुश्किलां बिछा दिया। कितने मुश्किलां जन्नत में जाना बोले तो, शराब से बचो, सूद से बचो, गानों से बचो, फैशन परस्ती से बचो, नाच से बचो, डांस से बचो, हाँ कितने माँ बाप की नाफरमानी से बचो, जुल्म से बचो, हरामकारी से बचो, और नमाज पढ़ो, रोज़े रखो। इतने मुश्किलां, ये पूरे मुश्किलों को अल्लाह ताला जन्नत के रास्तों में बिछा दिया और जहन्नम के रास्ते पे आसानियाँ बिछा दिया। नाच गाना, फैशन परस्ती और नमाज़ों को छोड़ देना, सूद खाना, शराब पीना, जिना करना, पूरे आसान तरीक़े जहन्नम के रास्ते में। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जाके आए, दोबारा आके बोल रहे अल्लाह इतना मुश्किल है,
ये जन्नत का रास्ता इतना मुश्किल हो गया, अल्लाह इतने मुश्किलों को पार करके कोई जन्नत में जाएगा, मुझे तो यकीन नहीं। पहले क्या बोले थे, अल्लाह ज़रूर इसके बारे में सुनने वाला जाता जन्नत में, लेकिन दोबारा वो रास्ता देखने के बाद बोले अल्लाह मुझे तो उम्मीद नहीं है इतने मुश्किलें पार करके कोई जाता हूँगा जन्नत में। जहन्नम के बारे में क्या बोले, अल्लाह इतनी ख़तरनाक जगह है, जो भी सुनेगा उससे बचने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका रास्ता इतना आसान है, अल्लाह जो भी देखा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता, अट्रैक्शन पूरी बिछा दी गई उसमें, मज़े लज्जतें ख्वाहिशात पूरे रास्ते में है, जो भी देखता उधरी भागता, अल्लाह सब जहन्नम में चले जाते हैं बोले। तो हदीस से क्या मालूम हुआ, जन्नत का रास्ता मुश्किल है, जहन्नम का रास्ता आसान है, लेकिन जो जन्नत का रास्ता मुश्किल वाला है वो भी आसान कर देता अल्लाह ताला। किसके लिए, जो दुनिया में इल्म सीखने के लिए रास्ते पे निकलता। तो तुम्हारा यहाँ पर कितने किलोमीटर कितना चले, कितने कदम उठाए, कितना लंबा सफ़र करे इल्म के लिए, उसके हिसाब से अल्लाह ताला जन्नत का भी रास्ता उतना आसान करता। इसलिए ऐसी मजलिसों को नहीं छोड़ना, जहाँ कहीं भी इल्म हासिल होता हो, कुरान और सुन्नत का सही इल्म जहाँ मिलता वहाँ पर ज़रूर पहुँच के ज़रूर वहाँ से कुछ सीखने की नीयत से चले जाना। इसके बदले में अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता। फिर उसके बाद एक और हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान से है और ईमान वाले जन्नत में होंगे। इब्ने माजा में रिवायत, हया ईमान में से, हम बोलते हैं ना शर्म हया जो बोलते हैं ना, तो शर्म व हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में ले जाएगा। मतलब क्या है इससे, हया वाले बनना, बेहया बेशर्म नहीं बनना। तो हया जो करते हैं वो लोग जन्नत में जाते हैं, जो लोग बेहया बेशर्म हो जाते हैं वो लोग जन्नत में नहीं जाते, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। हया कपड़ों में भी हया बात करने में भी हया, चाल चलन में, हर चीज़ में हया होना, हया वाले होना। वरना आज घरों में भी ऐसे कपड़े पहनते हैं कि देखने वाले को शर्म आ जाती, बाहर निकलते हैं तो ऐसे कपड़े पहन के निकलते, देखने वाले को शर्म आ जाती, इतने बेशर्म हो गए। हाँ, आज नाच गाना इतना आम हो गया कि बेशर्म हो गए। जैसे कि मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोला था, आज मुसलमान नौजवान डांस करने के लिए आगे, नौजवान नाचने के लिए, शादियों में मरफे लगा के, डीजे लगा के, वो बैंड बजाते हुए नौजवान मर्द नाच रहे, उनको देखते हुए औरतें भी नाच रही। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाते हुए औरतें नाच रही। आज बूढ़ा नाच रहा, बूढ़ी नाच रही, दाढ़ी वाले नाच रहे, टोपियां लगा के नाच रहे, बुर्खा पहन के नाच रहे, बुर्खा उतार के नाच रहे, छोटे कपड़े पहन के नाच रहे। जहां मौका मिला वहां पर डांस होना, गाना होना, नाचना होना। कॉलेजों में नाच रहे, पार्टियों में नाच रहे, फंक्शनों में नाच रहे, स्कूल में नाच रहे, हर जगह नाचना, गाना, डांस करना, यही सिखाया जा रहा, यही प्रोपेगेंडे फैल रहे, यही सारा दिन मोबाइल में, टीवियों में देखते हुए सब नाच रहे भाई हम भी नाचेंगे, सब नाच रहे भाई हम भी नाचेंगे। ये नाचने का शौक हो रहा, लोगों को जहनों में डाला जा रहा है डांस करना। और कहीं भी मौका नहीं मिले, तो मैं इससे पहले बोला था ना आप लोगों को कि जो शर्मो हया पर्दा करने वाले भी पार्कों में जाके, जहां वो क्या है भाई रेन डांस के नाम पे, वहां पर पार्कों में जो म्यूजिक लगा के गाने चलाते हैं, तो हिंदुओं के साथ, काफिरों के साथ मिलके मुसलमान बच्चियां भी जाके डांस कर रही, नाच रही, अपनी आंखों से देखा। हालांकि स्कार्फ वो क्या है, पूरे बालों को छुपा के, पूरी ओढ़नी बांध के, बुरखे पे रह के वहां जाके डांस कर रहे हैं बच्चियां, बच्चे, औरतां, मर्द, 2-2, 4-4 बच्चे वाली औरतां भी जाके नाच रहे, एक को देख के एक को देख के। ये नाचने का शौक इतना ज्यादा, ये बेशर्मी नहीं है, ये बेहयाई नहीं है। लोगों के सामने नाचना वैसे भी किसी के सामने जायज़ नहीं। कपड़े ऐसे ऐसे पहन के निकलते हैं कि देखने वाले को शर्म आ जाती है। कल ही एक जुमा के खुतबे में बोला था मैं, शायद आप लोग भी सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो एक मरतबा याद रख लेना। कपड़े, जो कपड़ों की फैशन परस्ती, जो कपड़ों की बेपर्दगी, इंशाल्लाह पर्दे पर फिर से कभी मैं तफसील से बोलूँगा। इससे पहले भी एक मरतबा बोला था, लेकिन दिन बदलते बदलते ऐसे ऐसे फैशंस हमारे माशरे में आम हो रहे हैं, तो क्या बोलना, बोलने वाले को शर्म आती है। आज बोलने वालों को शर्म आती है, लेकिन करने वालों को शर्म नहीं आती। और कितनी मरतबा मैं ये बातें बोलता हूँ, अल्लाह हिदायत दे लोगों को। कम से कम यही हमारी नीयत होती है, बोलने का मकसद ये होता कि ये बोलने से कम से कम सुनने वालों के अंदर वो हया आ जाए,
वो जो हया मर चुकी है, वो जो गैरत मर चुकी है, उसकी गैरत फिर से जाग जाए। कम से कम उन्हें जो बेशरम बन गया था उन्हें शर्म वाला बन जाए। बेशरम जो बन चुकी थी, बेहया बन चुकी थी, उसको कम से कम हमारी बातों की वजह से अल्लाह ताला उसके अंदर हया डाल दे, उसको हिदायत दे दे। इस नीयत से हम बोलते हैं। वरना हम लोग जब ये बातें बोलते हैं तो सुनने वाले ये बोलते, मौलवी साहब तुम्हारे को कैसा मालूम, तुम कहीं को देख रहे हैं। हम देखने के लिए नहीं बोलते, देख के नहीं बोलते। हम लोग जो दिखा वो बोलते इसलिए ताकि लोग सुधरे कम से कम। आज ये फैशन परस्ती समझ लो या फिर लोगों के देखा देखी में समझ लो। कुछ दिन पहले तक मैं मजबूरी में बोलता हूँ ये बात, मैं अल्लाह के लिए गौर करो। मेरे बोलने का मकसद क्या है मैं आप लोगों को समझा दिया। बोलने का दिल नहीं करता तब भी मैं बोलता इसलिए ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए। एक 5 साल पहले, एक 10 साल पहले औरत और मर्द के अंदर कैसा हया रहता था, आज वो हया कैसा खत्म होते हुए नजर आता है। एक औरत एक मर्द, चाहे वो तुम्हारा हलाल रिश्तेदार ही, महरम रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उसके साथ बाहर निकलते हुए औरतों के अंदर, मर्दों के अंदर हया रहती थी। मियाँ बीवी भी जब रास्ते पे जाते थे तो दोनों के अंदर हया होता था, डिस्टेंस मेंटेन करते थे। कभी अगर चलते चलते अचानक से एक दूसरे का कंधा मियाँ बीवी कभी अगर लग गया तो बुरा फील करते थे। अरे लोगों के सामने हम बाजू बाजू में ठहरे भाई, हया आती, लोग क्या समझते कि ये हया, ये शर्म रहती थी। आज ये शर्म बाकी है, ये हया है किसी के अंदर। आज लोगों के सामने जानबूझकर एक दूसरे को पकड़ के चलने वाले, जानबूझकर एक दूसरे के ऊपर हाथ डाल के, जानबूझकर स्कूटियों पे, गाड़ियों पे पकड़ के उनको सफ़र करने वाले। और ये बेहया बच्चियों को तो मैं क्या बोलूँ, ये बच्चियाँ बूढ़ियाँ ये कौन है पता नहीं, लेकिन आज ये स्कूटियों पे, ये गाड़ियों पे जो सफ़र करते हैं ना, अपने शौहर के साथ, अपने बाप के साथ, या फिर खुद ही औरत दूसरी औरत के साथ जब बैठती हैं तो गाड़ी में पीछे जब बैठने वाले अपना पैर उठा के स्कूटी पे ऊपर डालना पड़ता। बाइक पे बढ़ती हैं, दोनों तरफ पैर डाल के जब बैठते हैं तो अपने पैरों को उठा के डालना पड़ता। स्कूटी चलाने वालों के लिए तो शायद उतनी मुश्किल नहीं होती होंगी, लेकिन वो भी मुश्किल ही है। लेकिन ये सिर्फ देखा देखी में, फैशन परस्ती में, बगैर ज़रूरत के बाइकों पर, स्कूटियों पर आज जो औरतें दोनों तरफ पैर डाल के बैठती हैं तो हर औरत बैठने वाली उसकी पिंडलियां नजर आ जाती, कोई भी बैठने वाली हो। बड़ा अफसोस होता है ऐसी चीजों को देख। अच्छे अच्छे दीनदार, सामने उन्हें टोपी है, दाढ़ी है, पीछे बिठा लिया बेगम को, पीछे बिठा लिया कॉलेज को छोड़ने के लिए अपनी नौजवान लड़की को, उन्हें दो तरफ पैर डाल के बैठ रही। शर्म किधर चलेगी, हया किधर चलेगी? दो तरफ पैर डालते वक्त भी पिंडलियां नजर आ जाती है, बुरखा उठ जाता है, फिर सफर करते करते भी फिर कहां तक पैर नजर आ रहा है। इसकी किसी को फिक्र ही नहीं रही आज। और अंदर वो लेगिंग्स पहनते हुए, वो जीन्स पहनते हुए, ऊपर से खाली नाम के वास्ते बुरखा है, वो ऐसे कपड़े पहन लेके चले जाते हैं कि फिर वो बुरखा इधर उठ जाता, इधर उठ जाता, उसके अंदर वो टखनों से ऊपर आधी पिंडली तक उन्हें पहने से लेगिन, उन्हें पहने से वो जीन्स नजर आ जाते। फैशन बन गया आज, हया खत्म हो गई, आज शर्म खत्म हो गई। तो ये बेहयाई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद, जिसके अंदर हया है, हया वाला ही जन्नत में जाएगा। बेहया जन्नत में नहीं जाता, बेशरम जन्नत में नहीं जाता, याद रखो। तो बहरहाल ये हदीस जहन में रख लेना, हया ईमान में से है और ईमान जन्नत में ले जाने वाला है। फिर इसी तरह 18वीं चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो मुझे इस बात की ज़मानत दे कि वो लोगों से किसी चीज़ का सवाल नहीं करेगा तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुन रहे थे और उन्होंने कहा, जब से मैंने ये हदीस सुनी फिर मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगता। अबू दाऊद में ये हदीस, मतलब क्या है? लोगों से सवाल करने से बचना, मांगने से बचना, गैर ज़रूरी किसी से कोई भी चीज़ नहीं मांगना। सवाल करने से बचो, इसके बदले में जन्नत मिलेगी। एक बेहतरीन माशरे, एक बेहतरीन सोसाइटी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कैसे तालीमात दिए। मांगना पसंद नहीं है, दीन मांगने को पसंद नहीं करता। गरीब है तो भी मेहनत कर, काम कर, मांग मत। भीख मांगना आज ये भी एक क्या हो गया भाई, बिजनेस बन गया। ये भी एक बिजनेस बन गया। बल्कि कई भिखारियों के ताल्लुक से हम सुनते हैं कि एक अमीर आदमी भी वैसी ज़िंदगी नहीं गुजार रहा जैसी आज भीख मांग के ज़िंदगियाँ गुजारने वाले गुजार रहे हैं।
बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रख लिए भीख मांगने वाले। उनका क्या बोलते हैं भाई, वो ख़ानदानी कुछ तो भी चलते रहता। भीख मांगना हमारा काम है, ये ख़ानदानी काम है। और ख़ासतौर से वो जो हरे जुब्बे पहन लेके, वो हरे कपड़े गले में डाल लेके, वो बड़े बड़े तावीज़ा, वो गले में क्या कि माले डाल लेके, वो ऊददान लेके आते, देखो ख़ानदानी फ़कीरा। मांगना फैशन, वो तो आके बाकायदा झगड़ा करता, आके कैसा नहीं देते, आओ भाई नहीं देते जाओ बोल के बोले तो देते। अरे अच्छे हैं ना भाई, हट्टे कट्टे है, तुम्हारा जिस्म अच्छा है, हाथ पैर अच्छे है, मोटे ताज़े हो, क्यों मेहनत नहीं करते, क्यों काम नहीं करते। जब अगर हम लोग कभी किसी से इस तरह की बात करते हैं तो उल्टा झगड़ा करता, हाँ हम मेहनत नहीं करते, हम ख़ानदानी फ़कीरा हैं, हम मांग के ज़िंदगी गुजारते। मांगना, दरगाहों के सामने जाके मांगना, बस स्टैंडों में, रेलवे स्टेशन में, हाँ कोई मजबूरी से मांग रहा वो अलग चीज़ है भी ऐसे लोग बेचारे। लेकिन ये जो गैर ज़रूरी मांगने वाले हैं, इनकी वजह से जो ज़रूरतमंद है बेचारे, उन लोगों तक उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, उन लोगों तक देने वाले नहीं पहुंच पा रहे। इन लोगों की इतनी गलीज़ हरकतें, गंदी हरकतें, कहीं भी किसी होटल पे जाओ, किसी मार्केट में जाओ, किसी कपड़े की दुकान पे जाओ, किसी भी पार्क में जाओ, हर जगह वहाँ से निकलेगी मांगने वाले, वहाँ से निकलेगी मांगने वाले। और सबसे ज़्यादा भिखारियाँ मुसलमान, आज सबसे ज़्यादा भिखारियाँ मुसलमान नजर आते। सिक्कों में देखेंगे कोई सिक्का आपको भिखारी नहीं मिलता। मुसलमान औरत मांगती, नौजवान औरत मांगती, बच्चियां मांगते, छोटे छोटे बच्चे। बल्कि अफसोस हुआ मुझे, यहां अपने इस शहर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बच्चों को, औरतों को अपने करीब रख के भीख मांगने के लिए उनको पेशे पे भेज दे रहे थे। ऐसे गुंडे भी हैं, उनको खाना देते हुए उनको पेशे पे लगा दिए कि तू भीख मांग के लेके आना मेरे पास। ये तो मैं वो खाली स्टोरियाँ होंगे बोल के कहीं पर सुनता था, लेकिन हमारे अपने शहरों में भी ऐसे गुंडे मौजूद हैं जो मजबूर लोगों को भीख मांगने पर लगा देते हैं। कई लोगों को तो हाथ पैर तोड़ दे के भी बिठा देते हैं कि तेरा काम ये अब मांगते हुए रहो। उन्हें मांगे सो पैसों से इन्हें करोड़पति बन जाता। तो बहरहाल ये अलग मसला है। लेकिन मांगना सब कुछ होते हुए भी, हाथ पैर होते हुए, सही सलामत होते हुए, आज औरतें हमारी बुर्खा पहन के होटलों के सामने जो मांगती ना, छोटे बच्चों को गोद में उठा लेते, बस फिरते रहते धूप में। मई और जून की गर्मी में भी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, हमारे बच्चों को हम घरों में समझा कितना संभाल के रखते हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चे बीमार होते रहते हैं। लेकिन पता नहीं ये लोग जो मई और जून के महीने में खड़ी धूप में दोपहर में सिर्फ गोद में लटका लेते और तब बाजार में पूरे फिरते रहते, कैसा रहते समझ में नहीं आता। अल्लाह बेहतर। काम क्या? मांगना। क्या हुआ जी अम्मा? बोले तो मेरा शौहर मर गया। एक मरतबा ऐसा ही मैं और हमारे एक साथी थे जो यहाँ आने से पहले सेंटर हमारा उधर बाजू में था, एक छोटी मलगी में, रोज़ाना डेली उनका पेशा जो वो बन जाता, एक एक दिन मुकर्रर कर लेते, वो औरत फिरते रहती, अब छोटे बच्चों को गोद में उठा लेके फिरते रहती। क्या हुआ जमा? कौन आए तो भी पूछते थे क्या हुआ जमा? हमारे शौहर नहीं है, हमारे शौहर मर गए, हमारे शौहर मर गए। हमारे जो दोस्त थे एक दिन एक औरत को पूछे क्या हुआ जमा, कहीं को मांग रहे? बोले तो हमारे शौहर मर गए। तुम्हारे शौहर मर जाते कि मार देते कि तुम ही बोले उनको? तुम लोग मार दे के भीख मांग लेने के लिए आते कि कैसा? किसको पूछे तभी शौहर मर गए। हर छोटे छोटे बच्चे, जब तुम्हारे पास पालने की ताकत नहीं है, बच्चे कहीं को पैदा करते, फिर वो छोटे बच्चों को उठा लेके भीख मांगते हुए कहीं को फिरते, समझ में नहीं आता। ये पेशा बन गया, सिर्फ पेशा। जवान लड़कियां मस्जिदों के सामने ठहर रही आज। क्या तो बोले तो इन्होंने शर्म हया वाले कहते, गेट के पास नहीं ठहरते, गेट के पास बिल्कुल फ़कीरा, बूढ़े, कमज़ोरा, लंगड़े, इन्हें सब गेट के सामने बैठते। इन्हें थोड़ा शर्म करते हुए वहाँ साइड में ठहरती एक बच्ची। उन्हें यहाँ कहीं को ठहरी की डाउट आता, हमेशा मस्जिद में जाते, इन्हें क्यों तो भी ठहरी यहाँ, बेचारा उसका शौहर मस्जिद में आया होगा नमाज़ पढ़ने के लिए, बल्कि हम लोग यहाँ समझते, नज़दीक जाने के बाद ऐसा भैया थोड़ा दो। अरे जवान बच्चियाँ औरतें काम भी तो कर ले सकते, कुछ भी काम कर सकते, हुनर कुछ भी सीख सकते, लेकिन काम नहीं करना, भीख मांगना आसान हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मांगने से बचो, जितना हो सके कोशिश करो पहले खुद कमाने की, औरत हो या मर्द हो। वैसे तो औरत को कमाने की जिम्मेदारी इस्लाम नहीं दिया, लेकिन अगर वो मजबूर हो गई तब भी खुद कुछ ना कुछ काम कर सकती है। आज काम करने वाले बड़े बड़े काम करते हैं माशाल्लाह। काम करना, मेहनत करना और मांगना नहीं। तो एक तो भीख मांगना, पैसे मांगना, और उसके अलावा भी कोई भी चीज़, मतलब अगर सफ़र में सवारी पे जाते जाते सहाबा
अगर ऊंट कितना बड़ा होता, ऊंचा होता, उसको बिठा के उसके बाद बैठना पड़ता। ऊंट पे सवार होते होते अगर कोई उनका सामान ऊपर से गिर गया तो ऊंट से उतरते खुद लेना पसंद करते, लेकिन बाजू वाले को जरा देओ ना जी बोल के नहीं बोलते थे। यानी मांगना ये भी पसंद नहीं है, समझते थे साहबा। ये हदीसें सुनने के बाद हम लोग हर चीज़ खाली हम बैठ के वहाँ से इधर देव जी ये भी मांग लिए, वो देव जी ये भी मांग लिए, गैर ज़रूरी चीज़ें। और कई लोग तो ऐसे जिनके पास पहनने के लिए जेवर नहीं होता, लेकिन शादी में जाते वक्त दिखाना बोल के पड़ोसियों से जेवर मांग लेके जाते। इनके पास कपड़े मांग लिए, उनके पास साड़ी मांग लिए, इनके सैंडल मांग लिए, इनके जेवर मांग लिए, सब दूसरों से मांग लेके फैशन दिखाने के वास्ते। इसके पास बाइक मांग लिया। कई लोगों की तो आदत बन जाती है, हर चीज़ मांग लेते, हर चीज़ मांग लेती। नहीं, मांगना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद नहीं फरमाया। जो सवाल करने से बचा उसको जन्नत की गारंटी दे तुम बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमारी ज़रूरतें हम पूरी कर लें, हमारा काम हम पूरा कर लें, हम लोगों से मांगने वाले, लोगों से सवाल करने वाले ना बने। हाँ, अगर हकीकत में किसी चीज़ की ज़रूरत है जो हमसे नहीं हो पा रही, मांगना ही ज़रूरी है, तो उस वक़्त किसी से अगर मांग ले तो ये जायज़ है मजबूरी में, लेकिन खामाखान लोगों से किसी भी चीज़ का सवाल करना ये जायज़ नहीं है। फिर उसके बाद 19वीं चीज़, जन्नत में ले जाने वाले अमाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबहानल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही कहा, उसके लिए जन्नत का एक दरख्त लगा दिया जाता है। तिरमिज़ी में रिवायत है। अज़कार ज़िक्र हम पढ़ते हुए अच्छी बातें बोलना, वरना खामोश रहना जो हदीस है, तो खामोश रहने के बजाय, बुरी बातें बोलने के बजाय अगर हम लोग ये ज़िक्र, ये अज़कार अगर पढ़ लेते तो हमारे लिए जन्नत में जगह। सुबहानल्लाहिल अज़ीमी व बिहम्दिही, इसी तरह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम ये भी पढ़ सकते हैं। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, एक एक ज़िक्र का एक एक फ़जीलत अलग अलग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताई, इसलिए ज़ुबानों पे ज़िक्र ज़्यादा होना। फिर इसी तरह 20वीं चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रूह जिस्म से जुदा हुई और वो 3 चीज़ों यानी तकब्बुर, खयानत और खर्ज से बरी थी तो वो जन्नत में दाखिल होगी। तिरमिज़ी की रिवायत है। कितनी बेहतरीन बात है। जो रूह मतलब मरने वाला इस हालत में मरा, ये 3 काम नहीं करके मरा, इन 3 गुनाहों से बच के अगर मरा तो फिर उसके मरने के बाद अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगा देगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक तकब्बुर, कई मरतबा सुने, तकब्बुर, घमंड, ना पैसे का तकब्बुर होना, ना माल का तकब्बुर होना, ना खूबसूरती का तकब्बुर, ना कपड़ों का तकब्बुर, घमंड किसी चीज़ में नहीं होना। और दूसरा है खयानत, किसी की बात की खयानत नहीं करना, किसी की चीज़ की खयानत नहीं करना। और तीसरा है खर्ज से बरी। देखो, मांगना गलत है, जैसा कि अभी वो हदीस सुने ना, अभी मांगने में एक चीज़ ये भी याद रख लो, लोग आज जहाँ पर भिखारी भीख मांगते हैं तो कुछ लोग खर्जे मांगते हैं। ये ज़्यादा है हमारे माशरे में। खर्जे मांगते, भीख तो नहीं मांगते लेकिन खर्जा मांगते, हर बात को खर्जा, हर बात को खर्जा, हमेशा उसकी ज़िंदगी पूरे खर्जे में चले आती। क्यों भाई? हम लोग ये जो खर्ज मांगने वालों की जो आदत पड़ जाती ना, एक मिसाल देता हूँ सुनो, जिसको ख़ास तौर से सूदी कर्ज लेने की आदत पड़ जाती, वो ज़िंदगी भर सूदी कर्जों में मरते रहता। इस तरह आज भी जितने भी चिट्ठियाँ डालने वाले, ख़ास तौर से ये जो डवाकरा के या हमारे महलों में जितने भी चिट्ठियाँ, संगम जो भी चलाते ना, इन लोग हम भी क्या करते, कर्जा ले लेते। कितना? 50,000 लेते, लेकिन लेते वक्त ही उन्होंने सूद पहले कट कर लेके देते। ये फाइनेंस में देने वाले भी 50,000 को 5,000 रुपये पहले कट, तुम्हारे को मिलेंगे 45,000, बस 1 लाख को 10,000 रुपये पहले से ले लेता, उन्हें 90,000 रुपये दे देता। अब कई को लिए ये कर्जा? बच्ची की शादी को, नहीं तो कपड़े खरीदने, नहीं तो घूमने जाना है, नहीं तो घर बनाना है, नहीं तो बच्चे को गाड़ी दिलाना है, नहीं तो बच्ची को मोबाइल दिलाना, कुछ तो भी एक कर्जा करना है। ये चीज़ के लिए वो कर्जा लिए सूद का। अब ये कर्जा फिटा की नहीं कि दूसरे के पास जाते, दूसरे के पास और कर्जा लेते हैं। ये संगम और चिट्ठियाँ डालने वाले तो हर महीना किसी ना किसी से मांगते रहते, बाजी ज़रा दे दो ना, खाली यहाँ जाके चिट्ठी उठा के लाके दे देते तुम्हारे को।
खाली थोड़ी देर के लिए दे दो, इधर लेके जाते हैं वहाँ चिट्ठी उठा के दे देते, उठाते का मतलब हर सूद पे उठाते, हर ब्याज पे उठाते, हर लाके इनको दे देते, हर महीना मांगना, उसको देना, सूद का कर्जा बनना और हर महीना इसके पास मांगना। याद रखो मांगना पसंद नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, कर्ज से अगर बरी थी तो वो जन्नत में दाखिल होगी रूह। मतलब हम मरते वक्त हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं रहना, किसी को कर्जा बाकी नहीं रहना, ऐसी ज़िंदगी गुजारो। कर्जा मांगने से बचना चाहिए, बग़ैर किसी सख्त ज़रूरत के किसी से कर्जा मांगने वाले नहीं बनना। बल्कि आज खाली लोगों को दिखाने के वास्ते बच्चों के अकीक़े करते हैं ऐसा, बच्चों के बर्थडे पार्टियां ऐसा करते हैं, हम धूमधाम से बोल के कर्ज़ों पे कर्जा ला लेते हुए ये दावतां करके कर्जे करके मर जाते। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा कर्जा कर लेके खुदकुशी करके मर जाते, ये समझते मैं मर गया तो हो गया, कर्जा ख़त्म। ख़ास तौर से अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो ज़्यादातर बड़े बड़े करोड़पति और लखपति लोग भी क्या करते, बैंकों से यहाँ से वहाँ से, और आजकल तो मोबाइल के ऐप्स के ज़रिए से भी कर्जे दे रहे कहते, और एडवर्टाइजमेंट भी आता आपको कि ये बैंक है बग़ैर तुम्हारे इनकम के, बग़ैर तुम्हारी कमाई को देखे कि तुम्हारे को लोन देने के लिए तैयार है, तुम हमारे पास गोल्ड रखो, गोल्ड पे लोन मिलेगा, तुम्हारे घर पे लोन मिलेगा, फलां से मिलेगा, मोबाइल ऐप से मिलेगा, ये वो बोलते हुए वो लोग एडवर्टाइजमेंट देते। और ये लोग अरे बैठे जगह पैसे मिल रहे ना भाई, चलो कर्जा ले लेंगे, चलो गाड़ी खरीदने पैसे नहीं है, बैंक बैलेंस इतना नहीं है, लेकिन क्या करते हैं ख्वाहिश में, हाँ कर्जा उन्हें दे रहा ना, वहाँ से कर्जा लेंगे, यहाँ गाड़ी खरीदेंगे। अब कर्जे पे कर्जा बढ़ जाता। अब उसके बाद वो लोग फाइनेंस वाले आके गाड़ी खींच के लेके जाते, वो लोग आके घर में बैठ के तंग करते, बार बार पूछते। अब इन्हें क्या समझता है, ते कर्जे हो, इससे बेहतर है कि अगर मैं मर गया तो कर्जा ख़त्म, इसलिए खुदकुशी करके मर जाता। तो याद रखो मांगना जायज़ है, और जो कर्जा करके मरा जब तक कि उसका कर्जा अदा नहीं होता अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह भी नहीं देता। बाप कर्जा करके मरा, अगर उसके बेटे जिम्मेदारी नहीं लेते, ठीक है, जो भी कर्जा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, देखो हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का भी जनाजा आता तो जब तक के उस जनाजे की, उस मैयत के ताल्लुक़ से कर्ज का सवाल नहीं करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। इसका कर्जा है क्या पहले पूछते थे, अगर कर्जा है, कोई बोला कि हाँ मेरे को देना है, ये आदमी इतना कर्जा है, अगर उसकी ज़िम्मेदारी कौन ले रहे पूछते थे, बेटे हैं लेते क्या तुम, रिश्तेदार है तुम लेते क्या ज़िम्मेदारी, उसका कर्जा अदा करते क्या, हाँ ठीक है हम अदा करते, बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज़ पढ़ते थे, नहीं तो नहीं पढ़ते थे। आज भी अगर कोई मर गया, अगर उसके ऊपर कर्ज है तो फिर पहले उस कर्ज की ज़िम्मेदारी उसके बेटे लेना। अगर कोई बेटा ऐसा है, बदमाशा है आज, बाप से कहाँ की मोहब्बत है, उन्हें कर्जे कर करके इसको खिलाया पिलाया, इन्हें नाचा एंजॉय करा, उन्हें मर गया, मरने के बाद बेटे बेटियां हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी है, अब कर्जे वाले आके अरे मर गया ना भाई हमारा कर्जा, बोले तो तुम हमारे को दिए कि, जिसको दिए उसको पूछ लो जाओ, किसको दिए, बाप को दिए, बाप मर गया, हमारे को नहीं मालूम। यानी इस तरह हम कर्जे से बच जाते समझते लोग। बेटे भी आज कर्जा अदा करने के लिए तैयार नहीं है, बेटियां भी देने के लिए तैयार नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी है उतनी ले लेंगे, कर्जे वालों को डुबा देंगे, खलास। तो जो कर्जा करके मरा उन्हें जन्नत में नहीं जाता, जब तक कि उसका कर्जा अदा नहीं होगा मरने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में 3 चीज़ों को गिनाए। तुम्हारी मौत इस हालत में आना कि तुम तकब्बुर करने वाले नहीं बनना, खयानत करने वाले नहीं बनना, कर्ज करने वाले नहीं बनना। कर्जा करके मरे तो फिर जन्नत में नहीं जाते। अगर कर्जा नहीं है, तकब्बुर नहीं है, खयानत भी नहीं करे तो इंशाअल्लाह जैसे ही मरेंगे अल्लाह ताला उस रूह को जन्नत में जगह देगा। तो ये चंद बातें थी जो आज मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा था। जन्नत में ले जाने वाले आमाल, इसमें आज हम लोग 20 आमाल देखे। इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में और भी कुछ आमाल बताऊंगा जो जन्नत में ले जाने वाले हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि जो जन्नत से महरूम कर देने वाले आमाल, यानी वो कौन से गुनाह हैं जिनके करने से हम जन्नत में जा ही नहीं सकते, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते, ऐसे भी कुछ गुनाह है, वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने एक एक करके रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह जो भी हमने आमाल सुने हैं
इन तमाम नेक अमाल पर अमल करने की हमें भी तौफीक अता फ़रमा, हम सबको भी जन्नत का रास्ता आसान कर दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।